हर बंदे को ना अपना शहर बड़ा अच्छा लगता होता है। तो हमारा चैनल है pointout.pk। तो हमने आज कोशिश की कि हम आपको क्यों ना अपने शहर की सैर करवा दें, उकाड़ा की। तो डॉक्टर साहब ने हमें कहा जी उकाड़ा दिखाना है, लोगों को बताना है कि उकाड़ा में क्या क्या कुछ है। तो हमने बड़ी सादगी से, कोई आवाज़ें बदले बगैर, कुछ कहे बगैर हम यहाँ पे आए हैं जहाँ से हम इंटरेस्ट होती है उकाड़ा की। तो लाजमी बात है कि खूबसूरत जगह है। तो उकाड़ा जो है बड़ा मशहूर व मरूफ शहर है पाकिस्तान का। और आपको एक और बात बताऊँ, नाम पढ़ते हैं चीज़ों के मुख्तलिफ चीज़ों से, लेकिन इसका नाम, उकाड़ा का नाम जो है ना, ये एक पौधे के नाम से रखा गया। पौधे का नाम था ओकावा, तो वो पढ़ता पढ़ता उकाड़ा हो गया। तो मेरे साथ डॉक्टर आसफ रज़ से अपना तारुफ खुद का। जी, आसफ रशीद पॉइंट आउट के साथ आज हम आप लोगों को उकाड़ा की सैर करवाएंगे। और उकाड़ा जो है आज से अकाड़ा ना कहें, उकाड़ा कहें जी। नहीं, उकाड़ा साढ़े शहर का नाम ना खराब। उकाड़ा जी, उकाड़ा आज से अगर आप 5 साल पहले चले जाए या 10 साल पहले चले जाए तो उस वक्त इतनी तरक्की नहीं की थी। लेकिन आज अगर उकाड़ा को देख लें, आज अगर आप उकाड़ा को देख लें तो जितनी तरक्की उकाड़ा ने की है शायद ही किसी और शहर ने की हो। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था वो सामने नहीं आता, मैं कहूँगा आप आए जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं सलमान अली, आपका होस्ट। और आज नहीं जी, ये प्रैंक बनाने वाले हैं उकाड़ा के, यानी उकाड़ा में आप लोगों को ना मजाक का निशाना बनाते हैं। लेकिन आज ये पॉइंट आउट पे हमारे साथ पॉइंट आउट पीके पे हम और पॉइंट आउट पे इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि असी तुहानू ना उकाड़े दी सैर करवाएं। और मैं बताऊँ मैं क्यों साथ हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। इनको लाइक और सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है ना? चले आगे आपको वीडियो दिखाते हैं। चलें, जो हमारे परदेसी भाई हैं जो उकाड़ा से प्यार करते हैं लेकिन उकाड़ा में मौजूद नहीं है, उकाड़ा उनको याद आता है और वो गाने सुनते होंगे, वो चिट्ठी आई है, तो इस तरह के और बहुत से अपने शहर के लिए, अपने शहर को याद करने के लिए, तो हम उनको दिखाते हैं कि शहर से में इंटर किस तरह होते हैं डॉक्टर साहब। और उसके बाद शहर अब किस तरह का है। जिन्होंने 5 साल पहले उकाड़ा को देखा वो आज भी उकाड़ा को देखेंगे। तो मैं कहूँगा सलमान शेख साहब, आप पहले ये दिखाएं कि उकाड़ा की जो इंटरेस्ट है ना ये किस तरह की होगी। जी, उकाड़ा से जब हम मुल्तान से, सॉरी उकाड़ा से बार बार उकाड़ा आ रहा है मेरे ज़हन में, जब आप यहाँ उकाड़ा में दाखिल होते हैं मुल्तान की तरफ से, साहिवाल की तरफ से, यूसुफवाला की तरफ से, तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट है जिसको हम उकाड़ा बाईपास कहते हैं वो ये वाली जगह है। यहाँ पे बसें आती है, सामने आपको बसें खड़ी हुई नज़र आ भी रही हैं। और इसके बाद यहाँ पे या तो हम उकाड़ा में दाखिल हो जाते हैं या हम बाईपास से बाहर से निकल के दोबारा हम जीटी रोड पे ही अपना सफ़र लाहौर की तरफ रवाना रखते हैं, बिल्कुल इस तरफ से। और अब हम चलते हैं शहर की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि इस वक्त शहर में क्या पोजीशन है। सुबह का टाइम है, मौसम आज बहुत अच्छा है। तो चलें उकाड़ा शहर की तरफ चलते हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो कोरोना वबा का शिकार है, ख़तरनाक वबा है, वो भी इस वक्त पूरी दुनिया का अपने लपेट में लिया। अगर कोई यहाँ पे आपको कोई लोग मुंह के ऊपर वो क्या कहते हैं मास्क लगाए नज़र आए तो ये ना समझ लीजिएगा कि ये कोई मशकूक आदमी है, वो उकाड़ा का ही होगा। तो ये देखें, बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये हमारी गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है। ख़ासकर पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, मौजूदा गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि हमें हुकूमत से नहीं है, हमें अपने शहर से है कि हमारा शहर कैसा है, कैसा दिखता है। तो ये देखें, ये हम पूरा बाईपास का जो एरिया है ये हम घुमा के आपको दिखाई देते हैं। चलें, ये देखें, जब हम उकाड़ा में दाखिल होते हैं तो माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब प्रोविंशियल हाईवे डिवीज़न की जानिब से अस्तगफिरुल्लाह बिल अज़ीम लिखा हुआ है। तो ज़बरदस्त। लीजिए, अब हम शहर की तरफ चलते हैं। रोड क्रॉस करना है भाई, जल्दी जल्दी किया है, तो चलें जी शहर की तरफ चलें। अगर आपने उकाड़ा में आना हो तो आपको 2 तरह की सवारी मैसर होगी, एक तो बस की और दूसरी ट्रेन की। और मज़े की बात यह है कि उकाड़ा क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक, बल्कि क़याम पाकिस्तान से पहले तक रेलवे लाइन पे ही मौजूद था। बल्कि यहाँ पे जो स्टेशन था उसको सुना स्टेशन ही कहा जाता था, छोटा सा स्टेशन हुआ करता था
और इस वक्त तो खैर डबल जो है लाइन बिछा दी गई है, अब तो क्रॉसिंग का मसला भी नहीं है। और ये हमारे साथ अगर आप आएँ तो ये स्टेडियम है और यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जिससे बंदे की पहचान होती है वो यहीं पे बनता है। और ये साथ में इन्होंने एक छोटा सा जो है वो गेम के लिए बनाया हुआ है। तो अड्डा साहब बताएंगे ये क्या है? जिमनेजियम है, जिमनेजियम जी। सानू नहीं आते ना क्योंकि असी तो पहलों तो देखा उकाड़ा ए कोर्ट्स ने उकाड़ा दियाँ और लैन ने। मैं क्या ये ना हो कि मैं उर्दू बोली जां तुसी कहो जी उकाड़े वाले बंदे पंजाबी शायद नहीं जानते। चलो हुण तुहानूं असीं लैके चलने हैं शहर की तरफ, यानी कि शहर की तरफ चलते हैं। हम उकाड़ा शहर की तरफ रवां दवा हैं, बाईपास से हम शहर की तरफ चल पड़े हैं। तो मैं कहूँगा बाइक वाले से, भाई थोड़ी सी बाइक तेज़ नहीं चला लेते। ये उकाड़ा का जीटी रोड है, डबल रोड है। इस वक्त तो वन वे है, पहले वन वे नहीं हुआ करता था। शायद जिसने आज से 8-10 साल पहले देखा हो वन वे ना हो उस वक्त, लेकिन अब ये वन वे है और बेहतरीन रोड है। और इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक तक की जो है गुंजाइश है गुजरने की। पहले तो इर्द गिर्द दरख्त भी बहुत होते, लेकिन दरख्त काटने का एक नुकसान हमें ये भी तो हुआ ना कि हमने दरख्त काट दिए, अब फ़ज़ा में ऑक्सीजन नहीं है, दिल घबराता हर बंदे का भाई गर्मी से। गर्मी बढ़ गई, बारिशें कम हो गई, ये मामलात हैं। तो खैर हम अब उकाड़ा में यहाँ से दाखिल होंगे और ये हमारे पास जो सामने बोर्ड आएगा पहला, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है लाहौर की तरफ एक तो रास्ता निकल जाएगा और एक ज़िला कचहरी की तरफ। हमने ना तो लाहौर जाना है ना ज़िला कचहरी की तरफ मुड़ना है, हमने जाना है उकाड़ा शहर की तरफ। तो हम उकाड़ा शहर जाने के लिए कौन सी जगह का इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको अभी बताए देते हैं। इस वक्त हम जीटी रोड पर हैं और जीटी रोड से हमने जब शहर की तरफ जाना है तो दो तरीके हैं। एक तो फाटक से गुजरना पड़ेगा, वो लाजमी बात है, ट्रेन आने की वजह से बंद भी हो सकता है। दूसरा है अंडरपास। अंडरपास में फाटक नहीं होते ना, अंडरपास जो डायरेक्ट रास्ता होता है। तो हम अंडरपास का जो है वो इंतखाब करते हैं कि हम अंडरपास से दाखिल होते हैं उकाड़ा शहर में। तो ये आ गया जी अंडरपास, जिसको कचहरियों वाला अंडरपास भी कहते हैं। जो मेरे भाई दूसरे किसी कंट्री में हैं, दूसरे मुल्क के अंदर हैं, वो बड़ी अच्छी तरह ये जानते हैं कि पहले यहाँ फाटक हुआ करता था, अब साथ में अंडरपास भी बन गया है। ये और बात है कि जब बारिशें होती है तो अंडरपास स्विमिंग पूल भी बन जाता है। ये एक जो है ना अजाफी हमारे पास खसूसियत है। तो ये अंडरपास जो है ये इसको कचहरियों वाला अंडरपास भी कहते हैं और ये जीटी रोड की तरफ वाक़ई है। यानी जीटी रोड से हम जब इंटर होते हैं उकाड़ा तो सबसे पहले हम इसी अंडरपास को क्रॉस करके तो शहर की तरफ जो उकाड़ा सिटी है वहाँ पे दाखिल होते हैं। हालांकि उकाड़ा जो है वो दो जगह पे दो यानी कि तकसीम है, उसके दरमियान ट्रेन गुजरती है। तो एक साउथ उकाड़ा है और एक इस तरफ जिस तरफ हम जा रहे हैं मेन वाला उकाड़ा ये वाला है जी। ये आ गया, ये पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इस तरफ, ये नहर है वही वाली, बड़ी खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ आप तो खैर रात को गोलगप्पे भी मिलते हैं। तो ये आ गया जी, हमने जो एक अपना जहाज़ खड़ा किया हुआ है यहाँ पे कि चलें जो बंदा यहाँ इंटर होता है तो वो इस जगह का नज़ारा करे। और साथ में जना पार्क है, ये पहले पहलवानों वाला बाग भी मशहूर हुआ करता था कि ये पहलवानों वाला बाग है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम आपसे पूछें कि हम उकाड़ा में किस तरफ से दाखिल हों, बेनज़ीर रोड की तरफ से या मेन उकाड़ा की तरफ से, तो ये हम कर लेते हैं। चलें कहाँ से दाखिल होते हैं, किधर से दाखिल होना चाहिए हमें? मैं तो कहता हूँ एम ए जिना रोड से जाना। चलें जी हम एम ए जिना रोड की तरफ से चलते हैं। ये बेनज़ीर रोड का वो रास्ता जाता है मोबाइल जी, ये बेनज़ीर, हाँ वो बेनज़ीर रोड है। ये पहलवानों वाला बाग जो किसी वक्त में मशहूर था। ये जो रोड है ये अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं, कोर्ट्स के सामने, डीसी ऑफिस के सामने से गुजर के तो ये टैंक चौक आ जाएगा आगे। ये आगे खूबसूरती के लिए
यहाँ पे टैंक खड़ा किया गया है, पीछे जहाज़ है और इधर टैंक खड़ा हुआ है, खड़ा इन्होंने किया है ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो। लेकिन यहाँ पे लोग फ्लैक्स वगैरह भी लगा देते हैं। और ये टैंक चौक है जी, बिल्कुल। अब हम एम ए जना रोड पे आ चुके हैं और ये एम ए जना रोड हमें लेके जाएगा मेन सिटी के पास, यानी कि गोल मस्जिद जो है, जो यहाँ की मशहूर व मरूफ जगह है, यानी गोल चौक भी उसको कहते हैं। वहाँ पे मस्जिद है दरमियान में और दरमियान गोल चौक है। तो हम उस तरफ इस वक्त आ चुके। दुकानें नहीं खुली हुई, कोरोना वायरस की वजह से आज जो है वो शहर बंद है। ये अगर आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ गई है तो यहाँ आप पेट्रोल भी ले सकते हैं यहाँ से। अगर हम इसी तरह आगे मज़ीद चलते हैं तो यहाँ पे हमें तरबूज भी मिल सकते हैं। ये पड़े हुए हैं तरबूज, अगर आप तरबूज का शौक़ है जी। ये अमरान अकरम विलास, और ये यहाँ पे प्लाजे हैं। यहाँ पे वही फिर बात करूँगा कि जिसने 10-20 साल पहले उगाड़ा को देखा तो इतने बड़े बड़े यहाँ प्लाजे शायद ना देखे हों उन्होंने। इस वक्त यहाँ पे खूबसूरत प्लाजे बने हुए हैं, बैंक्स हैं और इस तरह मार्ट्स हैं, मुख्तलिफ भी आप जगह। फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त चूँकि दुकानें इसलिए नहीं खुली कि कोरोना वायरस की वजह से आज उकाड़ा जो है वो बंद है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बंद है हफ्ता और इतवार को, और आज हफ्ता है तो हफ्ते के दिन यहाँ पे छुट्टी होती है। आप दुकानें या मॉल्स वगैरह नहीं खोल सकते, सिर्फ ये नाश्ते की जो हैं वो पॉइंट्स खुले हुए हैं। इसके अलावा ये बाकी जितनी शॉप्स हैं ये बंद हैं। तो ये अगर आप इधर से देखते जाएं, ये आ गया जी जो हमारा पूरी दुनिया से राब्ता जिससे रहता है, यानी कि एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज। तो ये उसी के टावर लगे हुए हैं। जब आपका पूरी दुनिया से राब्ता होता है इन्हीं टावर्स की वजह से होता है। और आजकल तो भाई बहुत आसान हो गया पूरी दुनिया को देखना। ग्लोबल विलेज है, आप एक गांव की तरह, एक शहर की तरह आप चंद लम्हों में, चंद सेकंड्स में आप वीडियो लिंक के ज़रिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात फिर वही कि आज चूँकि बंद है रोड, सारा कुछ शहर बंद है कोरोना वायरस की वजह से, तो इसलिए शॉप्स नहीं खुली, भीड़ नहीं है, रोड खाली हैं। हम आपको ना मशहूर व मरूफ जो उकाड़ा का चौक है वहाँ पे लेके चलते हैं। वीनस चौक उसको कहते हैं। हम इस वक्त गुजरे हैं रावी रोड से। ये उकाड़ा का रावी रोड है। तो अगर हम ये रावी रोड से ये मुराद नहीं है कि ये दरिया रावी से निकलता है, इसका नाम रावी रोड है। और सामने बिल्कुल वो मस्जिद है, गोल चौक की मस्जिद, और ये क़याम पाकिस्तान से पहले की मस्जिद है और उकाड़ा की निशानी है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये, और उकाड़ा की पहचान यहाँ से होती है जब इस मस्जिद को हम देखते हैं। और इसके बाद हम मंडी रोड पे आ गए। ये है जी मंडी रोड। मंडी रोड पे भी आपको रश इसलिए नज़र नहीं आ रहा, ये चंद इक्का दुक्का दुकानें जिनको SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी गई है सिर्फ वही खुली हुई हैं। बाकी तमाम दुकानें जो हैं वो और मॉल्स आपको बताया बंद हैं। तो ये मंडी रोड, बैंक्स हैं, इसके ऊपर दीगर दूसरी दुकानें हैं। और अगर हम इसी तरह आगे चलेंगे तो ये हम पहुंच जाएंगे वीनस चौक की तरफ। ये आ गया देपालपुर रोड। जिस देपालपुर रोड, यहाँ पे ये स्कूल है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल। और बहुत से ऐसे हमारे परदेसी भाई जो दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में जॉब करते हैं, लाजमी यहाँ पढ़े होंगे या यहाँ से वो गुज़रते होंगे तो ज़रूर इस स्कूल को उन्होंने देखा होगा। ये वीनस चौक जहाँ पे कभी इतना रश होता है कि यहाँ से गुज़रना मुहाल होता है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से चूँकि शटर डाउन है, यहाँ पे शटर डाउन है और तमाम रोड्स इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। ये वो बाज़ार है कि यहाँ से आप शायद पैदल गुज़रना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो। हक बाज़ार इसको कहते हैं। और इस वक्त ये तमाम का तमाम बंद है। ये वीडियो मार्केट है,
जहाँ से मोबाइल मार्केट, सॉरी वीडियो मार्केट नहीं, मोबाइल मार्केट, जहाँ से आप मोबाइल परचेज़ करते हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो राब्ते का ज़रिया है वो सबसे बड़ा तो मोबाइल है, जिस पे आप मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर आप इधर आ जाएँ तो ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है रोड, और सामने जो मस्जिद, इसको पुल वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका नाम वो ऊपर लिखा हुआ है जामिया हनफिया। तो ये भी बहुत पुरानी और कदीम मस्जिद है। इसके बाद ये वाला रोड है, ये फिर दीपालपुर रोड की तरफ भी जाता है। और ये अगर आपने बाबा अजीज़ रेस्टोरेंट पे खाना नहीं खाया तो लाजमी आप उकाड़ा में शायद फिर कम रहें। इसके बाद इनके बिल्कुल सामने अलफता चरगा है, वो भी चूँकि आज बंद है, और मशहूर मरूफ जगह है वो भी। खाने पीने वाले जो लोग हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं इसको। जी, अगर आप पाकिस्तानी हैं और उकाड़ा में भी आप रहे हैं तो आप लाजमी बात जानते हैं कि मरूंडा, ये मरूंडे वाला चौक है। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे चारों तरफ आपको मरूंडे ही नज़र आएंगे पड़े हुए। ये मरूंडे वाले चौक के नाम से मशहूर है। ये तमाम बाज़ार जो इस वक्त आपको बंद नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इतना रश होता है कि शायद आप तसव्वुर भी ना कर सकते हो। यहाँ से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी बाइक वगैरह पे गुजरना तो बहुत बड़ी बात, यहाँ पैदल भी गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, इतना रश होता है यहाँ पे। लेकिन वही बात कि कोरोना वायरस की जो वबा है उसकी वजह से ये तमाम रोड इस वक्त आपको खाली नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का दुकानें जिनको SOPs के तहत खोलने का इन्होंने इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, वही खुली हैं। बाकी तमाम रोड जो दुकानें हैं वो बंद हैं, इसलिए ये रोड आपको खाली नज़र आ रहा है। पहले भी मैंने बताया कि ये उकाड़ा का मशहूर जो रोड है, इस ये बाज़ार को क्या कहते हैं? अच्छा है गुड़ बाज़ार। पिछले वाला मरूंडा बाज़ार था, ये गुड़ बाज़ार है। तो ये जो चंद दुकानें खुली, ये SOPs के तहत इनको इजाज़त है, यानी कि ये किराना स्टोर हैं या जो दिन को खाने पीने वाली चीज़ें फ़रोख्त करते हैं वो खोल सकते हैं। बाकी तो इसलिए ये सारा ये गुड़ बाज़ार भी इस वक्त सारा बंद है। यहाँ पे इतना रश होता है कि शायद आपके तसव्वुर में भी ना हो। ये गुड़ बाज़ार, फिर आगे मरूंडा बाज़ार, फिर हक बाज़ार, और उसके बाद अनारकली, साथ में एक छोटा बाज़ार है उसका नाम है अनारकली। वहाँ पे तो दिन को गुजरना भी, वहाँ पे सोच के ही हमारे जैसा बंदा घबरा जाता है। चलें उसको भी हम आपको अनारकली बाज़ार भी दिखाते हैं। ये जी उकाड़ा का मशहूर बाज़ार जो है जिसको अनारकली बाज़ार कहते हैं, और ये फेमस है ख़वातीन की ख़रीदारी के लिए। यहाँ पे आपको कपड़े की दुकानें, कढ़ाई की दुकानें, रंगाई की दुकानें, जूतों की दुकानें, तमाम दुकानें यहाँ पे इस बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त ये पूरा बाज़ार सुनसान है। आपको बिल्कुल यहाँ पे शायद ही कोई शख्स नज़र आए इस वक्त कि मौजूद हो। 2 दिन के लिए लॉकडाउन की वजह से ये सारा बंद है बाज़ार। ये जी अनारकली बाज़ार, उकाड़ा का सबसे वो बाज़ार जिसमें कभी भी रश कम नहीं होता। ईद के दिनों में तो खैर ये बाज़ार जो है सिर्फ ख़वातीन की वजह से यहाँ पे आम लोगों का दाखिला ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त ये पूरा बाज़ार बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी आपको बात बताऊँ, ये जो गोल चौक है ना, इसकी तो हम तारीख़ आपको उधर से जाके दिखाएंगे, लेकिन ये रास्ता गोल चौक की तरफ जाके निकलता है। और देखें यहाँ पे कितनी खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है। ये आगे गोल चौक है, ये हम उधर से आपको दिखाते हैं जाके पूरा इसका व्यू। हम पहुँच चुके हैं रेल बाज़ार में जो गोल चौक की तरफ जाता है। ये रेल बाज़ार है, और यहाँ भी जो सबसे ज़्यादा दुकानें आपको देसी अद्वियात की और सब्ज़ी की, फिर कपड़े की, जूतों की इस बाज़ार में नज़र आएंगी। सुबह का वक़्त है और फिर वही बात कि अभी ये बंद है सारा बाज़ार जो है। तो हम चलते हैं आगे, तो आगे आ जाएगा गोल चौक। ये हम गोल चौक की तरफ जा रहे हैं। सामने जो मीनार नज़र आ रहा है ये माशाल्लाह हमारा जो उकाड़ा की जामिया उस्मानिया के नाम से मस्जिद है गोल चौक की, क्या हमें पाकिस्तान से पहले की मस्जिद, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अंदर देख रहे हैं कि ये काबल है,
और ये उकाड़ा की मशहूर व मरूफ मार्केट भी है, इसको गोल चौक भी कहते हैं। ये गोल चौक है उकाड़ा का, जो तजारती लिहाज से भी और पहचान के लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल है ये गोल चौक। ये गोल चौक के चारों तरफ है और मज़े की बात यह है कि गोल चौक के 4 दरवाजे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये गोल चौक के 4 दरवाजे हैं और चारों तरफ पीपल के दरख्त थे। मज़े की बात यह है कि ये जिस तरह डिज़ाइन किया गया था, तो इसके देखिए ये आपको तो नज़र आएगा और एक दरवाज़ा इस तरफ, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जिधर से हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम इंटर होंगे, तो एक दरवाज़ा ये है, ये वाला, इधर से हम इंटर हो सकते हैं। एक दरवाज़ा ये है शहर का, और फिर इसके साथ जो है एक पीपल का दरख्त है जो चौक के चारों तरफ लगे हुए हैं। खूबसूरती के लिहाज से बड़ी खूबसूरत जगह है ये। और उकाड़ा वाले जो हैं वो गोल चौक को तो नहीं भूल सकते जी। इधर से हम मस्जिद उस्मानिया की तरफ चलते हैं, जामिया मस्जिद उस्मानिया। ये गोल चौक का दूसरा दरवाज़ा है और ये साथ में पीपल है। यहाँ पर रुकें जी। ये मस्जिद है जामिया उस्मानिया के नाम से मशहूर है, और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी हज़रत शेखुल इस्लाम, तो 1954 में ये बनाई गई है मस्जिद, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से देखने के काबिल है। और इस वक्त ये भी पूरा बाज़ार जो है बंद है, सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली हैं, बाकी पूरा बाज़ार जो है आपको सुनसना नज़र आएगा। ये उकाड़ा का मशहूर बाज़ार जिसको कचहरी बाज़ार भी कहते हैं। ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे कचहरी है, कोई अदालतें लगती हैं, नहीं, ये कचहरी बाज़ार है। यहाँ पे भी आपको खाने पीने की चीज़ें, मछली के जो वो ठेले हैं वो लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ की मशहूर व मरूफ यहाँ पे शरबत भी आपको मिलते हैं। उसके बाद यहाँ बुक डिपोज़ हैं सारे। ये हमारे इर्द गिर्द जितने जो लोग पढ़ते हैं उनको बहुत पता है कि यहाँ पे ये बुक डिपो हैं। हाँ, ये गोल चौक की दूसरी तरफ हम आ गए हैं। ये जी हस्पताल बाज़ार, जहाँ पे सिर्फ मेडिकल स्टोर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ये अस्पताल बाज़ार है, यहाँ पे सारे मेडिकल स्टोर हैं, बैंक हैं, खाने पीने की दुकानें यहाँ पे कुछ, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स हैं। लेकिन अभी तक तो मेडिकल स्टोर भी सुबह सुबह बंद हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो उम्मीद है कि क्योंकि मेडिकल स्टोर जो हैं वो इजाज़त है उनको खोलने की, तो इसलिए उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। और ये हम आ गए जी डिस्ट्रिक्ट हस्पताल उकाड़ा के पास। ये ठंडी सड़क उकाड़ा की मशहूर व मरूफ, जानी पहचानी, और उकाड़ा का रहने वाला हर शख्स इस रोड के बारे में ज़रूर जानता है, ठंडी सड़क। लेकिन अब दरख्त कट जाने की वजह से, दरख्तों को काट लिए जाने की वजह से ये ठंडी सड़क अब ठंडी तो नहीं रही, बल्कि अब शायद सबसे ज़्यादा गर्मी भी दिन को यही महसूस होती है, क्योंकि हमने दरख्त तो काट दिए। और जहाँ तक पुराने जिन्होंने शहर को देखा वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये जो है ठंडी सड़क के नाम से मशहूर था। और ये सामने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। उकाड़ा की मशहूर व मरूफ वाहद लाइब्रेरी है ज़िया शहीद लाइब्रेरी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा के ज़ेर इंतज़ाम ये चलती है। और यहाँ पे लोग अखबार वगैरह आके पढ़ते हैं, और बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं पढ़ने का, तो यहाँ से आपको तकरीबन हर किस्म की किताबें जो हैं वो तारीख़ी और सकाफ़ती और ये तमाम किताबें, ख़ासकर मजहबी किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको मिल सकती हैं। ये ज़िया शहीद लाइब्रेरी के नाम से यहाँ से आपको मजहबी किताबें भी मिल सकती हैं, तारीख़ी भी और सकाफ़ती।
इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो ये आ जाता है महबूब आलम चौक, मशहूर मरूफ उकाड़ा का चौक है महबूब आलम चौक, जो एक तरफ तो ठंडी सड़क को लगता है और दूसरी तरफ ये मंडी रोड को। और अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कह लें कि कॉरपोरेशन ने इसको खूबसूरत बनाने के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए यहाँ पे चौक में ये खूबसूरत जो मैप का वो नक्शा लगाया है वो हम आपको दिखाते हैं। ये है वो जगह। अगर हम यहाँ खड़े होते हैं तो यहाँ पे आपको महबूब आलम चौक में एक रोड तो आपको जाएगा जी मंडी रोड को, सब्ज़ी मंडी की तरफ, और ये रोड जाएगा हड्डी जोड़ हॉस्पिटल जो है यहाँ का मशहूर हॉस्पिटल, और जो डिफ एंड डिफेक्टिव हेयरिंग स्कूल है उस तरफ। तो एक चला जाएगा ठंडी सड़क की तरफ ये वाला रोड, और दूसरा रोड चला जाएगा मंडी रोड की तरफ। हम इस वक्त आपको लेके चलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ। वो दिखाते हैं ये लकड़ी मंडी है। ये अभी तो यहाँ पे टफ टाइल वगैरह लगा के बड़े खूबसूरत बना दी गई है, लेकिन ये लकड़ी मंडी है। और इसके दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे तो सब्ज़ मंडी है पीछे, सब्ज़ मंडी। ये उकाड़ा की सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पे पूरे शहर को जो सब्ज़ी सप्लाई होती है यहाँ से। और ये हम आ गए हैं अब उस रोड पर जो डिस्ट्रिक्ट हस्पताल उकाड़ा की तरफ जो रोड जाती है। तो अगर आप उकाड़ा के ही रहने वाले हैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्लक्स डिपो है जहाँ पे जो शहर भर का कचरा यहाँ पे ला के फेंका जाता है और फिर इधर से ये कचरा उठा के तो किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है। ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस है यहाँ पे। तो इसके बाद ये जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया हॉस्पिटल के पास है बिल्कुल। ये अगर हम आ जाएं सामने ये मेडिकल स्टोर्स हैं, ये मेडिकल स्टोर्स हैं। और ये जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उकाड़ा है ये। तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उकाड़ा की एमरजेंसी है और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उकाड़ा है जी। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उकाड़ा की एमरजेंसी है जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से गुज़र के आगे जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेकिन उससे पहले माजरत जामिया महमूदिया अरबिया, जिसको ईदगाह, यानी कि ये इसी ईदगाह की वजह से इस रोड का नाम ईदगाह रोड है। और इसी रोड के अगर हम इस तरफ निकलेंगे तो स्टेडियम है, वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। तो ये है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा। ये गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा है। ये ईदगाह रोड है। अगर हम ईदगाह रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो यहाँ पे हमें सामने जो रोड नज़र आता है ये कॉलेज रोड के नाम से भी मशहूर है और इस पे प्रेस क्लब है और प्रेस क्लब रोड के नाम से भी ये जाना पहचाना जाता है ये रोड। ईदगाह रोड की तरफ से हम यहाँ पे स्टेडियम वाले रोड की तरफ अब हमने मूव हुए हैं, हम जा रहे हैं। सामने ये स्टेडियम है। जो स्टेडियम या खेल के मैदान होते हैं वो सेहतमंदाना ज़हनों और जिस्मों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उकाड़ा का ये स्टेडियम बहुत मशहूर है और इसमें अभी तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी लगा दिया गया है पानी का। लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे आपको फ़िल्टर प्लांट भी नज़र आएगा जहाँ से आपको पानी भी दस्तयाब है। ये स्टेडियम है उकाड़ा का। तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जिम खाना, क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पे मौजूद है। तो अभी यहाँ पे हवा चलना शुरू हो गई है तेज़। तो
आंधी तो नहीं है लेकिन हवा तेज़ चल रही है। ये स्टेडियम रोड है। ये स्टेडियम रोड का वो ग्राउंड है जो सियासी अखाड़े भी यहाँ पे सजते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जलसे भी मुनक्कद होते हैं। और ये असल में फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड के साथ अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जी ये फुटबॉल ग्राउंड है और इसके साथ ये बड़ी बड़ी जो लाइटें लगी हुई हैं ये क्रिकेट ग्राउंड की लगी हुई हैं। साथ में क्रिकेट ग्राउंड है, खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो बड़ी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह इस जगह को पहचानते और जानते हैं। साथ में फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बाद साथ बास्केटबॉल ग्राउंड है आगे। तो ये स्क्वैश जो कोर्ट है यहाँ पे अंदर बना हुआ है इसके। ये उकाड़ा का स्टेडियम, इसमें ये क्रिकेट ग्राउंड है। ये फ्लड लाइट के लिए यहाँ पे रात को खेलने के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें भी नस्ब की गई हैं। और इस वक्त चूँकि तेज़ हवा भी चलना शुरू हो गई है, मौसम गर्मी के बावजूद आज काफ़ी अच्छा है, खुशगवार है, कोई ऐसी तलखी नहीं है। तो ये ग्राउंड जो होते हैं आपको भी पता है कि सेहतमंदाना सरगर्मियों, सेहतमंदाना जिस्म, सेहतमंदाना ज़हनों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और वो कहा गया कि जिसके ग्राउंड आबाद होते हैं, खेल के ग्राउंड आबाद होते हैं, उनके हॉस्पिटल जो वीरान होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बतौर पाकिस्तानी अपने जो ग्राउंड्स हैं, खेल के जो मैदान हैं, उनको आबाद करें ताकि हस्पतालों तक लोगों का जाना कम हो सके। तो ये पहले मैंने आपको जैसे बताया, ये बड़ी खूबसूरत जगह है फुटबॉल ग्राउंड। जब हम स्टेडियम से बाहर निकलते हैं तो साथ में है मरकज़ी जनाज़गाह। ये एक कब्रिस्तान जो है वहाँ पे उसके साथ है मरकज़ी जनाज़गाह, इसको कहते हैं। शहर का जो है ये सबसे बड़ा जनाज़गाह यहाँ पे बनाया गया है। तो इसके साथ है वुमेन कॉलेज, लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों के लिए जो कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज, यानी कि मादरत का पहले मैं क्या गया लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज, यानी कि लड़कियों का कॉलेज जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा पोस्ट ग्रेजुएट, इसको शायद बोलते हैं इस तरह करके। ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। इसके बाद ये आ गया उकाड़ा का मशहूर मरूफ कंपनी बाग, और बाद लोग कंपनी पार्क कहते हैं, बाद कंपनी बाग कहते हैं। बोर्ड के ऊपर कुछ होता तो शायद हम आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये कंपनी बाग भी इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ही सील्ड है, बंद किया हुआ है इसको। और ये फिर हम दोबारा से जब हम घूम के आते हैं तो ठंडी सड़क पे आ गए हम। तो ये कंपनी बाग जो है ये बेहतरीन जगह है सैर करने वाले लोगों के लिए। तो लेकिन इस वक्त चूँकि ये बंद है, इसका अब जो नाम है वो सफदर शहीद पार्क के नाम से मंसूब किया गया इसको। और इसी रोड के ऊपर उकाड़ा प्रेस क्लब है, सहाफ़ियों का जो यहाँ पे ऑफिस है, या कह लें कि जो सहाफ़ियों का क्लब है उकाड़ा प्रेस क्लब, वो भी इसी रोड के ऊपर वाक़ई है, ठंडी सड़क के ऊपर। और ये उकाड़ा प्रेस क्लब है। ये हम कॉलेज रोड पे आ गए, जो कि ठंडी सड़क से कचहरी बाज़ार की तरफ जाता है। और ये सामने जामिया गौसिया मस्जिद है, बेहतरीन शाहकार, बेहतरीन खूबसूरती का शाहकार ये मस्जिद, अल्लाह ताला का घर। तो
जामिया गौसिया उकाड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से ये मस्जिद भी अपनी मिसाल आप है खूबसूरती में। बतौर मुसलमान हमारे लिए मस्जिदें बहुत ही मुतबर्रक और मोतबर हैसियत रखती हैं। इसके बाद हम दीपालपुर रोड पे इंटर होंगे। ये फ्री हॉस्पिटल उकाड़ा की पहचान है, फ्री अस्पताल। ये उकाड़ा की पहचान है, फ्री अस्पताल, जो 1954 में शायद यहाँ पे कायम किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब जो इसके बानी थे। उसके बाद ये हॉस्पिटल अब खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये हॉस्पिटल भी और लेकिन यहाँ पे जितना इलाज है वो सारा 5 रुपए की पर्ची पे किया जाता है। इस वक्त सुबह का वक्त है, अभी तक तो हॉस्पिटल में कोई बंदा मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों का जज्बा यहाँ पे काबिल कीमत है। हम दीपालपुर रोड पर आ चुके हैं। अब चूँकि दिन का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, खूबसूरत मस्जिद जो दीपालपुर रोड पर वाक़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं यहाँ पे और उकाड़ा का पोस्ट ऑफिस, उकाड़ा का GPO मेन पोस्ट ऑफिस। इसके बाद मशहूर मरूफ यहाँ का रोड है, चौक है सरवर चौक, सरवर सोडा वाटर चौक के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। और उकाड़ा के रहने वाले या उकाड़ा में जो कभी आए हों वो इस रोड को ज़रूर जानते हों, क्योंकि उनके अजीज़ यहाँ पे उनको सोडा पिलाने ज़रूर लाए होंगे। अगर हम इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वो हम जगह आपको दिखाते हैं जिसको मज़दूर चौक कहते हैं, जहाँ पे आपको दिहाड़ी पे मज़दूर, मिस्त्री, रंगसाज जो भी आपको दस्तयाब ज़रूरत हो जिसकी, वो आपको अवेलेबल होंगे। ये है मज़दूर चौक, यहाँ पे आपको मज़दूर खड़े हुए नज़र आएंगे। अगर हम यहाँ पे ये देखें, बारगेनिंग होती है यहाँ पे कि दिहाड़ी के क्या दिए जाएंगे और सारा सिलसिला है। ये आ गया जी फाटक, रेलवे क्रॉसिंग। अभी जदीद सिस्टम है और उसका ये एक नमूना आपके सामने है। ये हम आ गए रेलवे रोड पे। ये रोड जो है ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, तो हम आपको लेके चलेंगे रेलवे स्टेशन पर। और जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन है उकाड़ा का, उसका हम आपको विज़िट करवाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस रोड से गुज़रना होगा। ये रोड जब से खैर हम देख रहे हैं टूटा फूटा ही हमें तो नज़र आया है। तनकीद तो नहीं है, शायद बारिशों का कसूर है, ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर अवाम का कसूर है तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा कसूर किसी का भी हो, लेकिन नुकसान गाड़ियों को हो रहा है। इस रोड के ऊपर मैरिज लॉन है, मैरिज हॉल है, तो रोड की खस्ता हाली को हम नहीं बयान करेंगे, क्योंकि हमने तो आपको उकाड़ा का तारफ़ करवाना है। तो और ये रोड जिस चौक में जाके ख़त्म होता है, वो चौक जो है तकरीबन आप कह लें कि 24 घंटे खुला होता है। लेकिन इस वक्त नहीं पता कि शायद वो भी कोरोना SOPs में शामिल हो, इसको बंद करना भी। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के तो वहाँ क्या सूरत हाल है।
इसको पैलेस चौक कहते हैं। और जिस तरह वीनस चौक ये ओकाड़ा का दिल है, ये भी ओकाड़ा का दिल है। साउथ सिटी जो है उसका दिल है पैलेस चौक। और यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें 24 घंटे में यस्सर होंगी, रात दिन जब मर्ज़ी आप आएँ। यहाँ पे होटल्स हैं, कैंटीन्स हैं और मुख्तलिफ़ दुकानें हैं यहाँ पे। तो अभी तो खैर बहुत बड़ी यहाँ पे अंदर मार्केट भी बन गई हर चीज़ की। तो हम आपको लेके चलते हैं अब ओकाड़ा के मेन उस जगह पे जो ओकाड़ा का स्टेशन है, जिसको मॉडल रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया। और पिछली हुकूमत ने इस पर बताते हैं 65 करोड़ से ज़ायद की रकम इस पर सर्फ हुई और ये स्टेशन जो है ये बनाया गया। खूबसूरत स्टेशन है, ज़बरदस्त स्टेशन है। पहले हम आगे एक चक्कर आपको लगाएंगे, दिखाएंगे, फिर हम आपको स्टेशन के अंदर लेके चलते हैं। वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये स्टेशन जो है ये कितनी जगह पे उन्होंने बनाया है और उसके अंदर क्या सहूलियात हैं। अभी चूँकि ट्रेनों की आमदरफ्त भी वायरस की वजह से मुअत्तल है, तो कहा नहीं जा सकता कि अंदर क्या पोजीशन होगी। ये पार्किंग है रेलवे स्टेशन की और इसके साथ एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी है, उसका भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। ये ओकाड़ा रेलवे स्टेशन खूबसूरती की मिसाल है। और ये हम इस वक्त रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ट्रेनों का ऑपरेशन रुका हुआ है वायरस की वजह से, तो इसलिए स्टेशन पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, खाली है स्टेशन यहाँ पे। ये ओकाड़ा का खूबसूरत और मॉडल रेलवे स्टेशन है जो कि इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने इसका संग बुनियाद रखा और उन्हीं के दौर में यह मुकम्मल हुआ। वसी और ईज़ स्टेशन। और हम आपको इसका अंदर भी दिखाते हैं व्यू ये लेकिन चूँकि इस वक्त ट्रेनों की आमदोरफ्त यहाँ पे ओकाड़ा में कोई स्टॉप नहीं है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक का भी आना जाना बहुत कम है। ये स्टेशन जो कि मोरखा 22 जनवरी 2018 सोमवार को इसका जो है वो क्या इफ्तिताह हुआ है जी, इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर उस वक्त थे ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके हाथों इसका इफ्तिताह हुआ। आगे हम जब आएंगे तो यहाँ पे इंक्वायरी है जहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि ट्रेन कब और किस वक्त इंफॉर्मेशन ऑफिस है ये पहुँचेगी, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है। जो चंद एक ट्रेनें चल भी रही हैं तो उनको यहाँ पे स्टॉप नहीं दिया गया, हालांकि यहाँ स्टॉप दिया जाना ज़रूरी था, लेकिन चूँकि ये न्यूज़ चैनल नहीं है इस वक्त तो हम आपको सिर्फ तारफ़ करवा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे वॉक थ्रो गेट भी लगे हुए हैं कि ऑपरेशनल हैं कि आपने इनकी आवाज़ भी सुनी। उसके बाद ये गैलरी है, यहाँ पे बड़ा ख़ूबसूरत इन्होंने मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। ये प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग वाला जो सिलसिला वो ख़त्म हो गया है क्योंकि ये लाइन जो है ये डाउन की तरफ है, यानी कराची की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं पहले वाली, और दूसरे वाली वो है जो ट्रेन यहाँ नहीं रुकनी होती उसको यहाँ से गुजारा जाता है, और तीसरी लाइन जो है वो अप की तरफ जाती है यानी लाहौर की तरफ। ये ओकाड़ा रेलवे स्टेशन है। ये अल्लामा इकबाल रोड है। अब हम रेलवे स्टेशन से निकले हैं तो ये अल्लामा इकबाल रोड
जो रेलवे लाइन के साउथ सिटी वाले साइड में आता है। तो हम लेके चलते हैं अब आपको सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में। एक चीज़ रह गई है, वो सरप्राइज़ के तौर पर हम आपको वापसी पे रेलवे स्टेशन पे दिखाएंगे। ये फिर सामने गल्ला मंडी है, उनकी बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं। ये कलसूम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है। कलसूम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है जो कि मज़दूरों के लिए और मुख्तलिफ़ जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके मुलाजमीन को यहाँ से सेहत की सहूलतें मैसर होती हैं और ऑपरेशनल है। यहाँ का अमला जो है वो हमा वक्त मरीज़ों की खिदमत के लिए यहाँ पे आपको दस्तयाब होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूबसूरत मस्जिद रेलवे स्टेशन की, और इससे आप मंज़र देखें कि बिल्कुल जो सूरज है वो मस्जिद के ऊपर है। गर्मी का मौसम है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर, खूबसूरत मंज़र आपके सामने, रूह परवर मंज़र आप इसको कह सकते हैं। जामिया मस्जिद बिलाल। या अल्लाह या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिक। ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। जब हम रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं तो पैलेस चौक में हम एंटर हो जाते हैं। तो पैलेस चौक आपके ज़हन में आता होगा कि पैलेस चौक यहाँ क्या कोई पैलेस है, कोई बादशाह का घर है किसी का, लेकिन नहीं, असल में ये पैलेस सिनेमा के नाम से ये पैलेस चौक मशहूर है। तो हम आगे चलेंगे, यहाँ पे सिरकी मोहल्ला शुरू हो जाता है पैलेस चौक के साथ से। ये सिरकी मोहल्ला है उकाड़ा का, ये भी मशहूर मरूफ बाज़ार है। सिरकी मोहल्ला इसको कहते थे, लेकिन अब ये सिरकी मोहल्ला नहीं है। सिरकी मोहल्ला से अब ये मार्केट बन चुकी है पूरी, और यहाँ पे भी हर किस्म की दुकानें यहाँ पे खाने पीने की हैं। होटलिंग अगर आपने करनी है यहाँ पे आपको वो होटल भी अच्छे मिल जाएंगे। किराना की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, और सब्ज़ी फ्रूट की शॉप्स हैं। तो ये सिरकी मोहल्ला रोड, सिरकी मोहल्ला से ये सिरकी मोहल्ला रोड अब इसको कहा जाता है। तो ये हम जाके जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये जीटी रोड यहाँ से शुरू हो जाएगा। उससे कबल जी सिरकी मोहल्ला रोड पर कानून नाफज करने के लिए जो थाना बनाया गया है, मॉडल था पुलिस स्टेशन बी डिवीज़न के नाम से। ये थाना बी डिवीज़न के एरिया है ये वाला। तो आप जहाँ भी नज़र उड़ाएंगे आपको अल्लाह के घर, अमन सलामती के गहवारे नज़र आएंगे। मीनारा नूर हैं, मसाजिद जो हैं, ये भी खूबसूरत मस्जिद सिरकी मोहल्ला रोड पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर, अमन सलामती की निशानी। अब हम जीटी रोड पे आ चुके हैं। ये जीटी रोड
ये साहिवाल रोड की तरफ से जो ट्रैफिक आती है वो इस तरफ आके तो ये लाहौर रोड की तरफ हम जो है वो निकल जाते हैं यहाँ से। ये अगर हमने लाहौर जाना है, ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल अशरफुल मुदारस। ये अशरफुल मुदारस जो यहाँ पे दीनी दरसगाह है बहुत बड़ी। मौलाना उकाड़वी साहब, नाम उनका पूरा मोहम्मद शफी उकाड़वी। अशरफुल मुदारस है और उसके बाद ये क्राइस्ट चर्च है। इससे साबित होता है कि ये हमारा मुल्क जो है ये बैनुल मज़ाहब, इसमें कितना ख्याल रखा जाता है अक़लियतों का भी। ये दरबार है, साथ में ये जीटी रोड है। हम इस वक्त जीटी रोड पर हैं और ये रोड लाहौर की तरफ जब हम जाएं तो ये रोड इस्तेमाल होता है। अगर हम बाईपास से नहीं गुज़रते, शहर से गुज़रते हैं तो हमें इस रोड से गुज़रना पड़ता है। और ये रोड जो है ये एक तरफ तो इसके समतपुरा रोड है, दूसरा यूनिवर्सिटी रोड आगे चल के। अभी आज उकाड़ा का जो मौसम है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। और पहले मैंने जैसे बताया कि उकाड़ा में आपको हर जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर नज़र आएंगे जो कि मुसलमानों के लिए मनारा नूर की हैसियत रखते हैं, जहाँ से हमें राह हदायत की तालीम मिलती है। ये भी एक खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे। और थोड़ा आगे अगर हम जाएं तो एक और अल्लाह का घर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर, खूबसूरत मस्जिद। ये जीटी रोड पे भी इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। और ये मरकज़ इस्लामी अल फरदौस जमात इस्लामी वालों का ये उकाड़ा में मेन मरकज़ है। उसी के साथ खूबसूरत मस्जिद इन्होंने बनाई हुई है, ज़बरदस्त जगह है। ये हम जीटी रोड पे जब रवां दवा हैं तो कि आप मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स हैं, ये लकड़ी के कारोबार की दुकानें हैं। ये ईदी वेलफेयर सेंटर है। कचरा नहीं डालना। इसको मेरा 7 नंबर चुंगी कहते हैं। ये 7 नंबर चुंगी है जी, जो एक रोड जो है यहाँ से 53 चक और 52 चक की तरफ मुड़ जाता है इस पेट्रोल पंप के साथ से। अगर आपने 52 जाना हो या 53 चक जाना हो तो आप यहाँ से टर्न ले लेते हैं। और अगर आपने इधर नहीं मुड़ना तो फिर आप अगर इसी रोड पर रहेंगे तो ये रोड जो है ये आपको लाहौर की तरफ आप गामज़न है। लेकिन हम लाहौर नहीं जा रहे, हम तो आपको ये उकाड़ा की सैर करवा रहे हैं, उकाड़ा का विज़िट करवा रहे हैं, उकाड़ा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हाल ही में ये जो गवर्नमेंट तब्दील हुई इससे के दौर में MNA रियाजुल हक जज की काविश से ये जो यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बनाया गया, हम अब उससे गुजरेंगे और उसके साइडें भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ वो तिपालपुर रोड है
जो कि जयपालपुर शहर की जाने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरी तरफ शहर है। ये ओवरहेड ब्रिज है। ये साथ में मैंने आपको पहले भी जैसे हम बार बार बता चुका हूँ कि ये मार्केट्स बंद है अभी तक। इक्का दुक्का दुकानें ज़रूर खुली हुई हैं लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। इस्लामी शाहकार का खूबसूरत नमूना बलागल गुलाब जमाल शफत को जाब जमाल हसनत जमील कसाल सल्लु अलैहि व आलिहि। यह हम ओवरहेड ब्रिज जो कि कुछ ही साल पहले तामीर हुआ है वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो हम इसके जब दरमियान में जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि ये ब्रिज जो है इस रोड को क्रॉस करता है। ये फैसलाबाद रोड से आने वाली ट्रैफिक है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये फैसलाबाद रोड के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ उसको क्रॉस करने या नीचे फाटक से जो ट्रैफिक आती है वो यहाँ से गुज़रती है। और इसके बाद ये ब्रिज को अगर हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं तो ये दीपालपुर रोड यानी कि दीपालपुर को जाने वाला जो रोड है ये वो ट्रैफिक है जो दीपालपुर रोड पर रवां दवां है। ओवरहेड ब्रिज उतरने के बाद हम ओकाड़ा का जो मेन बस स्टैंड है जहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों में जाने के लिए हमें बसें वैगनें या दूसरी सवारियाँ दस्तयाब होती हैं। तो ये वैगन अड्डा है जहाँ से हम दीपालपुर पाकपतन और दीगर दूसरे शहरों के लिए यहाँ से हमें वैगनें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे आपको ओकाड़ा की मशहूर व मरूफ दिल्ली स्वीट और हमीद स्वीट बेकर्स जो हैं उनकी सौगातें भी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। ये मेन रोड आ गया है। यहाँ पे जो जीटी रोड सुकड़ जाता है तो ये वैगनें जो है ये साहिवाल की तरफ रवाना होती हैं यहाँ से और ये बसेस लाहौर की तरफ। हो सकता है कि आपने 10-20 साल पहले यहाँ सफ़र किया हो। उस वक्त तो सिंगल रोड होता था और एसी बसों का नामो निशान भी शायद नहीं होता था। तो अब तो बड़ी सहूलत हो गई है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत यहाँ का मंज़र होता है कि तो दूसरे शहरों को जाने के लिए यहाँ पे हाँ, आपको एक और बात बताते चलें कि ओकाड़ा में ज़रई आलात जो हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ से दूसरे शहरों को सप्लाई होते हैं, यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये वही ज़रई आलात हैं तो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इनमें थ्रेशर हैं, इनमें आलू उखाड़ने वाली जो मशीनें होती हैं वो बनाई जाती हैं, हल हैं और बहुत से ऐसी चीज़ें जिनका हमें नाम नहीं आता। लेकिन ये सारी ज़रई आलात की अशिया है जो यहाँ पे ही तैयार की जाती हैं ओकाड़ा के अंदर और दूसरे शहरों में इनकी एक पहचान है और यहाँ से उन शहरों को सप्लाई की जाती है। यहाँ से मुल्क भर से लोग आके यहाँ से ख़रीदारी करते हैं ज़रई आलात। ये मंडी है बहुत बड़ी ओकाड़ा की, ये ज़रई आलात बनाने की। आपको दोनों तरफ ये नज़र आएंगे ज़रई आलात बनाए जाते हैं यहाँ पे।
ये हम याद रहे कि हम जीटी रोड पर ही लाहौर की तरफ रवाना है। वहाँ पे हम बाईपास पे पहुँचेंगे। बाईपास से हम फिर आपको नहर लोर बारी दुआब के रास्ते फैसलाबाद रोड पे आएंगे और फैसलाबाद रोड से हम वापस आपको उकाड़ा सिटी तक लेके आएंगे। तो जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे देखने वाले, हमारे व्यूवर्स दूसरे शहरों से हैं, दूसरे मुल्क में हैं और कभी उन्होंने उकाड़ा का विज़िट किया हो या उकाड़ा में रहे हों, तो वो इन रोडों को, इन मार्केटों को खूब अच्छी तरह जानते हैं। और यकीनन जो परदेसी भाई हैं वो जब इन मनाज़र को देखते हैं तो उनको अपने शहर की याद ज़रूर आती है। बात तो थोड़ी सी जज्बाती हो जाती है लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो ये हम जीटी रोड पर हैं। ये एक चक वाला फाटक है और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये शहर की तरफ बेनज़ीर रोड से होता हुआ उकाड़ा सिटी को यहाँ से आप इंटर हो जाते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो ये एक चक जो गांव है वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे सुई गैस का ऑफिस भी इसी तरफ है और ये रेलवे लाइन है। और के साथ में बेनज़ीर रोड है। जब हम जीटी रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो हम आपको बताते चलें कि ये अब्दुल्ला हस्पताल है जो कि 54 चक जो है उसके रास्ते पर ये बनाया गया है। इसके साथ ही ये आपको सुजुकी शोरूम है। सुजुकी शोरूम के साथ ये पंजाब कॉलेज है। और इसी तरह जब हम मज़ीद आगे जाएंगे तो वहाँ पर बाबा जी सरकार हज़रत कलमा वाला शरीफ उनका जो मज़ार अक़दस है वो वहाँ पर मज़ार है, वहाँ पे जहाँ से हज़ारों अक़ीदतमंद हदायत हासिल कर चुके हैं। अल्लाह के नेक और परगज़ीदा बंदे, अल्लाह के वली कामल हज़रत करमा वाला सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। हवा इस वक्त तेज़ है और उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। आपने मुख्तलिफ़ शहरों की वीडियोस देखी होंगी, मुख्तलिफ़ शहर देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उकाड़ा अपनी एक ख़ास हैसियत रखता है। ये जीटी रोड है और अगर हम फसलों की बात करें तो इस वक्त मकई की फसल तकरीबन तैयार है जो कि आपके सामने उठाई जा रही है। वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से लोड होके, ट्रक वगैरह ट्रैक्टर लोड होके तो मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ वो जाते हैं, वहाँ से सप्लाई की जाती है शहरों में। तो जी मैं जो बात कर रहा था कि जब हम जीटी रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं तो जब हम उकाड़ा के पास पहुँचते हैं तो उकाड़ा पहचाना ही इन परगज़ीदा, इन अल्लाह के नेक बंदों, इन अल्लाह की पैदा करता नेक हस्तियों की वजह से जाता है। हज़रत करमा वाला सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार है जिनके हज़ारों लाखों अक़ीदतमंद हैं, मरीदैन हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ से लोग हदायत और इस्लामी तालीमात का दर्स हासिल करते हैं। ये अल्लाह के नेक लोग हैं, अल्लाह के वली हैं। और जो उकाड़ा है वो पहले बाबा जी सरकार हज़रत करमा वाला रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़िरी ज़रूर देता है। ये बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है।
हज़रत करमा वाला सरकार रहमतुल्लाह अलैह। पीर सैयद मोहम्मद अली शाह जद्दी नशीन है यहाँ पे इस वक्त। अच्छा पूरा रखा था मुझे भी शिफ्ट आनी। एस्पायर कॉलेज है जी, क्या नाम एस्पायर कॉलेज, जीटी रोड। ये यूसीएमटी है, टेक्निकल अदारा है यहाँ का उकाड़ा का। साथ में करमा वाला सिटी है। तो हम अब बाईपास की तरफ और रवाना है। अब हम उकाड़ा बाईपास जो लाहौर की तरफ है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये उकाड़ा गेटवे मॉल है, कमर्शियल मार्केट है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये बनाई गई। इसके साथ शादी हाल्स हैं, लबाबा मार्की है। उसके बाद यहाँ पे ख़ास जो फरीदुद्दीन वाटर पार्क, जहाँ पे लोग तफरीह के लिए आते हैं, स्विमिंग पूल के लिए आते हैं वहाँ पे। तो ये आगे जब हम थोड़ा सा चलेंगे तो ये लाहौर की तरफ से आने वाला बाईपास है, उकाड़ा बाईपास 2। पहले वाला हमने दिखाया वो उसको आप फर्स्ट कह लें या इसको फर्स्ट कह लें, बात एक ही है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इसके बोर्ड लगे हुए हैं। ये फरीदुद्दीन वाटर पार्क है, जहाँ पर स्विमिंग पूल और तफरीह के लिए बेहतरीन जगह है ये। तो गर्मियों में यहाँ पे बहुत रश होता है। एक तरफ खूबसूरत फसलें, बागात और नहर का मंज़र है, दूसरी तरफ ये बाईपास है। और यहाँ पे मार्केट्स हैं, शादी हाल हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, और क्या बताएं आपको, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये हमारे सामने उस्मानिया है, उसके बाद ये KFC है जी, ये KFC। और ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो अब हम ये फाटक जो 26 चक को भी जाता है, और उसके बाद ये नहर लोर बारी दुआब के साथ जो रोड है जो उकाड़ा शहर की तरफ यहाँ से हम मुड़ते हैं, वो भी मौजूद है। तो ये फाटक है, हमने फाटक क्रॉस किया है। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ फल और खाने पीने की अशिया के स्टॉल हैं। ये भी अभी काफ़ी आबाद हो चुकी है जगह, पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन अब काफ़ी कुछ है। और इंशाल्लाह हम आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इन जो ये लोग जो हैं, जिनको कुछ तो बंजारे भी कहते हैं, कुछ वो क्या पक्की वास कहते हैं, क्या बोलते हैं, खाना बदोश भी बोलते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ ज़बानों में। ये वो लोग हैं जो अपने यहाँ रहायश का बदलते रहते हैं। तो ये उनका खूबसूरत मनाज़र हैं, उनके रहने का अंदाज़, उनके रहन के सहन का अंदाज़। इनके पास ऊँट हैं, जानवर हैं, जिनसे ये अपना गुज़र बसर करते हैं, जिनका ये दूध बेचते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा को जो रास्ता जाता है वो है, और ये 26 चक को जाने वाला रास्ता है। और हम आपको खूबसूरत मंज़र दिखाते हैं यहाँ पे जो नहर है, नहर लोर बारी दुआब, उसका पानी जब यहाँ पे पुल के नीचे से गुज़रता है तो वो का अजीब मंज़र पेश करता है, वो हम आपको दिखाई देते हैं जी। यहाँ पे एक पानी की अपनी आवाज़ है जो आप सुन सकते हैं इस वक्त।
ये जब हम उकाड़ा जो लाहौर की तरफ से बाईपास है, यहाँ पे नहर पे दाखिल होते राउस के अंदर एक बार रोड, वहाँ पे हम जो नहर के साथ है वहाँ पे हम ये आ चुके हैं। तो ये वो रोड है जो नहर के साथ उकाड़ा सिटी को जाने के लिए फैसलाबाद रोड से मुंसलिक होता है जाके आगे। एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ ये दरख्त हैं। ये देखें, ये शहद के लिए ये इन्होंने डब्बे रखे हुए हैं शहद की मक्खियों के लिए। यहाँ पे शहद पैदा होगा। और जी आगे अगर हम, ये आ गया राउसकंदर रोड। जी राउसकंदर रोड। ये व्यू अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत है। नहर यहाँ से मूव करती है, टर्न होती है, मुड़ती है और बड़ा खूबसूरत मंज़र आपको देखने को मिलता है। तेज़ हवा चल रही है, बादल हैं आसमान के ऊपर और इस वक्त उकाड़ा का जो मौसम है बहुत खूबसूरत है। और शायद ये आपके लिए है कि हमने आपको उकाड़ा की सैर करवाना थी। तो आज मौसम जो है तलख नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से बहुत खूबसूरत व्यूज़ आपको हमने आज दिखाए हैं यहाँ पे। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उकाड़ा का कल्चर भी दिखाएंगे, उकाड़ा के नवाही इलाकों का कल्चर भी दिखाएंगे। ये देखें कि 1122 वो वाहिद अदारा है पाकिस्तान का जो हर जगह पे अपनी सर्विस मुहैया करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें मज़ीद हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और जज़ा अता फ़रमाए, आमीन। हम जीटी रोड से आ चुके हैं नहर लोर बारी दुआब के किनारे के साथ जो सड़क है उस पर। और यहाँ से हज़रत करमा वाला शरीफ का जो मंज़र है, हज़रत बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है उसका मंज़र आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक सहर सा तारी हो जाता है बंदे के ऊपर ये देख के। तो उसके बाद हम यहाँ पे जब आए हैं, तो ये देखें, ये नहर लोर बारी दुआब का वो मंज़र है कि शायद आपने फ़िल्मों में देखा हो कि इतना खूबसूरत मंज़र। ये नहर लोर बारी दुआब के किनारे पर खूबसूरत कॉलोनियाँ भी इस वक्त बन चुकी हैं और ये बड़ा दिलकश मंज़र है। जामिया मस्जिद फ़ातिमा अल्लाह ताला अन्हा, ये क्राउन सिटी है, हदूद म्यूनसिपल कमेटी। उन्होंने लिख भी दिया कि भाई हम हदूद म्यूनसिपल कमेटी हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है और हवा का जो दबाव है उसकी वजह से नहर में जो पानी है वो भी देखने के काबिल है। दरख्तों ये अली आर्चर्ड है। ये यहाँ से हम एक चक भी जा सकते हैं। एक चक जो फाटक मैंने आपको दिखाया था वो वाला भी यहाँ से हम जा सकते हैं। एक चक फाटक भी यहाँ से करीब ही है। तो मैं जैसे बता रहा था कि हर कॉलोनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो भी कॉलोनी मंजूर करवाता है वो मस्जिद के लिए ज़रूरी तौर पे उसके लिए ये होता है कि वो जगह छोड़े और वो मस्जिद बनाए भी। तो पहले भी कहा कि मसाजिद अल्लाह का घर हैं, राह हदायत यहाँ से हमें मिलती है, अमान मिलता है, सुकून मिलता है यहाँ से।
और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। यकीन जानिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा में हमें ऐसा खूबसूरत मुल्क अता किया है कि हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर 4 मौसम हैं, बेबहा फसलें हैं, फल हैं, मेवाजात हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर लम्हा, हर वक्त, हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। तो पाकिस्तानियों, आपको भी एक खूबसूरत कौम बनकर इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए। अपने इस प्यारे वतन को मज़ीद प्यारा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, अमन का गहवारा बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। हम इस वक्त नहर लोर बारी दुआब के किनारे पर जो सड़क है उस पर फैसलाबाद रोड की तरफ रवां हैं। जो रोड हमें यहाँ पे लेके जाएगा ओकाड़ा सिटी की तरफ। तो ये जो गांव से लोग आते हैं वो इसी रोड को यूज़ करते हैं। अभी मौसम चूँकि बड़ा अच्छा है, सुहाना है, शहर में लॉकडाउन भी है, तो लोग नहरों का रुख करते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे खाने पीने की मुख्तलिफ़ अशिया आपको दस्तयाब होती हैं। तो ये हम सामने पहुँच चुके हैं फैसलाबाद रोड के ऊपर। ये मेन पुल है फैसलाबाद रोड के ऊपर जो ओकाड़ा शहर की तरफ आता है। फैसलाबाद रोड पर अगर आप फैसलाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में ओकाड़ा कैडेट कॉलेज आपको देखने को मिलता है। उससे पहले पुलिस लाइन है और फिर ये नहर लोर बारी दुआब का खूबसूरत मंज़र है। तो अगर हम शहर की तरफ से आ रहे हैं तो ये नेमत फ़िल्टर प्लांट है। यहाँ पे पूरे शहर के लोग जो हैं यहाँ से फ़िल्टर शुदा पानी हासिल करते हैं। ये बड़ी है नहर जिसको नहर लोर बारी दुआब कहते हैं। उसके साथ एक छोटी नहर है, उसका व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मुल्क अता किया है और हमें मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये फैसलाबाद रोड है जो कि फैसलाबाद से ओकाड़ा की तरफ जब हम आते हैं तो ये रोड हम इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले जो बस्ती रहमतपुरा, उसके सामने अटक पेट्रोलियम, शरीफ सर्जिमेड हॉस्पिटल इस रोड पर वाक़ है। इस वक्त गर्द आलूद हवा चल रही है, आंधी चल रही है, मौसम ठंडा है और हम फैसलाबाद रोड पर शहर की तरफ रवां हैं। ये अगर आपने पहले फैसलाबाद रोड पर सफ़र किया हो जब ये वन वे नहीं था तो यहाँ पर इतनी गर्द होती थी कि शायद आदमी अगर घर से निकल के दोबारा वापस आता था तो घर वाले भी शायद उसको शनाख्त ना करें जब तक वो अपना नहाता नहीं था या मुंह नहीं धोता था। ये छोटी मलिका कॉलोनी है, खान कॉलोनी है, उसके बाद फतेह टाउन है। फिर इसी तरह दूसरी तरफ हम आ जाएं तो जवेद टाउन है, गुलशन फातिमा सॉरी मस्जिद उसके वहाँ पे है स्टेशन के पास, गुलशन इकबाल टाउन।
मॉडल टाउन आगे आ जाता है फैसलाबाद रोड पर। ये हम मॉडल टाउन के सामने से गुज़र रहे हैं।